कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व हो सकता है, जब हम वो निकालते हैं तो वो करीबन 2 से 3 ml ही आता है। 2 से 3 ml ही आएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर पॉइंट? तो अगर वो सिर्फ डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता, कौन? ऑक्सीजन, तो वो सिर्फ 2 से 3 ml ही हो पाता 100 ml ब्लड में, क्योंकि 100 ml ब्लड में 50 ml वाटर होता है, और उस 50 ml वाटर का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ऑक्सीजन डिसॉल्व करने की बाय हेनरीज कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड पर्टिकुलर प्रेशर, ठीक है ना, क्योंकि है ना, ये मैंने किस पे निकाला है, ये मैंने ऑलमोस्ट निकाला है 104 mmHg प्रेशर पे, जो कि आपके एल्वियली के अंदर प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर के हिसाब से इतना ही अमाउंट का ऑक्सीजन डिसॉल्व होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा है, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में, ऑलमोस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, 20 ml ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है 5 ml चला जाता है और बाकी 15 ml वापस आ जाता है, ठीक है ना। तो 20 ml O2 ट्रांस मतलब कि डिसॉल्व हो रहा है 100 ml ब्लड में कितना है ऑक्सीजन, 100 ml, सॉरी ये यहाँ पर ये आएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आएगा 100 ml ब्लड में, तो 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होता है। अब ये 20 ml ऑक्सीजन कैसे आ गया 100 ml ब्लड में, जब मैक्सिमम तो 2 से 3 ml ही आ सकता है, मैंने एक्सपेरिमेंटली निकाला। बारिश बारिश आ रही बात समझ में? तो अगर सिर्फ डिसॉल्व करने की बात आए तो सिर्फ 2 से 3 ml ही डिसॉल्व हो पाएगा, इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये बाकी 18 ml या 17 ml ऑक्सीजन, इतना ज्यादा ऑक्सीजन कैसे जा रहा है ब्लड में? इसका मतलब ब्लड में कुछ और भी है, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन को सोल्युबलाइज करने के अलावा किसी और तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो वो और क्या है? वो और दूसरा ये डिफरेंस की रेट हो रहा है, जो बाकी बचा हुआ है, जो मेन है वो है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को बाइंड कर ले रहा है। तो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग की वजह से, ठीक है, हम ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं। अगर हीमोग्लोबिन हमारे पास नहीं होता तो हम उतने अमाउंट में ऑक्सीजन डिसॉल्व, उतने अमाउंट में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। तो थैंक्स टू हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन की वजह से हम उसी ब्लड में सिर्फ प्लाज्मा के अलावा, जो 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, जो इतने ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है, एक मॉलिक्यूल 4 से बाइंड कर जाता है, और लाखों हीमोग्लोबिन होते हैं एक आरबीसी के अंदर, और ऐसे लाखों आरबीसी होते हैं, तो इसलिए खूब सारा ऑक्सीजन हमारा हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी ब्लड की बढ़ जाती है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो ये कह रहा है कि कौन सी, कैसे पता हमें, कैसे कह सकते हैं हम कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड हो रहा है रादर देन डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा? इसलिए कह सकते हैं, पढ़ लेते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ होल ब्लड इज मच हायर देन दैट ऑफ प्लाज्मा, एंड ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड लीविंग द लंग्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्लड एंटरिंग द लंग्स। हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन, oxyhemoglobin can dissociate into hemoglobin and oxygen, increase in CO2 concentration, decrease the oxygen affinity of the hemoglobin। नहीं, इसमें जो सबसे लॉजिकल आंसर है वो ये है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पूरे ब्लड की ज्यादा होती है, मच हायर होती है, किससे? सिर्फ प्लाज्मा और ऑक्सीजन के कंटेंट से, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो रही है? ज्यादा होती है, ठीक है ना, अगर हम सिर्फ प्लाज्मा के कंपैरिजन में क्या करें, बात करें, ठीक है। कंटेंट ऑफ ब्लड लीविंग द लंग्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एंटरिंग द लंग्स। तो लंग्स के अंदर जो ब्लड एंटर कर रहा है, ठीक है ना, कह रहा है कंटेंट ऑफ ब्लड लीविंग द लंग, जो लंग से जा रहा है, ठीक है ना, उसके प्लाज्मा की अगर बात करें तो उसके ऑक्सीजन कंटेंट का जो अमाउंट है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। इसको क्रॉस